और बता दें, देखिए दरभंगा में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है MLSM कॉलेज, हालांकि मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम अंदर का सीन नहीं दिखला सकते, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको इन्हीं बसों के जरिए, देखिए कितनी संख्या में यहाँ बस हैं, इन लोगों को भेजा जा रहा है। और बता दें, MLSM कॉलेज के सामने हैरो स्कूल है और हैरो स्कूल में देखिए बाहर से जो यहाँ पर आ करके जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर है, एक मिनट, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? वो मैं वार्ड पार्षद हूँ यहाँ वार्ड नंबर 13 की, और यहाँ सर ये जब से जो बस या ट्रेन का जो यहाँ जो बना दिया है प्रवासी मजदूरों का क्वारंटाइन सेंटर, यहाँ होता है क्या कि बस आप देख रहे हैं रोड के दोनों साइड, यहाँ हमारा VIP एरिया है और यहाँ दोनों साइड रियायती इलाके हैं और ये लोगों के दरवाजे पर ये बस लगी रहती है और ये बस में जो लोग उतरते हैं बाथरूम और लैट्रिन का कहीं व्यवस्था नहीं है और ये हर घर के दरवाजे पर आकर के लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं और सुबह सुबह ये लोग उठते हैं, नाक में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, खिड़की दरवाजा बंद करके, एक तो घर में ऐसे ही रहना है, उस पर से अगर ये किसी जरूरी काम से बाहर निकलेंगे तो वो भी मुश्किल है चूंकि लैट्रिन बाथरूम गेटे पर है। ये देखिए कि ये वार्ड नंबर 13 की काउंसलर हैं और हम बता दें कि इस MLSM कॉलेज के सामने जो वार्ड नंबर 13 है, इसमें कई जगहों पर जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रह रहे हैं उन लोगों पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो लोग अंदर तो मनमानी कर रहे हैं, अब बाहर भी मनमानी कर रहे हैं। कहाँ इन लोगों ने किया है? ये बाहर ये जो है यहाँ गेट पर जो LMS कॉलेज के गेट पर प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, वहाँ छुट्टा वो बाहर निकलते हैं, बाथरूम करते हैं, सड़क किनारे लोगों के घर के सामने है लैट्रिन है, बाथरूम करते हैं, उसके बाद जो है पान पुड़िया कहाँ से लेकर के आता है, खा करके पूरा घिनाता है, बिस्किट का पैकेट है लोगों के घर में फेंक रहा है। जो छत पर है वहाँ देखिए ये हैरो स्कूल है, यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, वहाँ से जो है वो खिड़की से कुल्ला फेंक रहा है बगल के घर में, तो उसको कितना देर लोग क्या हम लोग करेंगे? तो और हम लोग DM साहब से, जी हाँ, इसके लिए सर हम लोग 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, CO साहब से बात किए हैं, उसके बाद जो है ये जो है SDO साहब से बात किए हैं, हर पदाधिकारी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। SDO साहब बोले DTO से बात कीजिए, उनसे बात किए तो कहते हैं DM साहब से बात कीजिए, DM साहब फोन उठाए तो कहते हैं ये DDC से बात कीजिए। फिर हमारे अंकल एक थे शिवशंकर झा, वो जो है DDC से बात किए तो देखते हैं ये 3 दिन से यही से आपने बात किया नगर आयुक्त से? जी, नगर आयुक्त को भी मैसेज भी दिए हैं लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये देखिए वार्ड पार्षद कई जगहों पर खासकर जिन रिहायशी इलाकों में बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ की हालात कितनी नाजुक है, अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है और क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ये रिहायशी इलाका में क्वारंटाइन सेंटर खोलना ही नहीं चाहिए, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये लोग जितना है कुल्ला करते हैं, बिस्कुट का पन्नी सारा लेके अगल बगल घर में फेंक रहे हैं। हम लोग अब इतना भयभीत हो गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ये देख लीजिए, ये बस से पूरा लगा हुआ है और उतरते हैं लोग और पेशाब करते हैं। इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे वार्ड काउंसलर के द्वारा बार बार कहा गया है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन एकदम नहीं ध्यान दे रही है। कोई भी यहाँ पर भयभीत कुछ हो सकता है। सर केस नहीं हुआ है। MLSM कॉलेज के जस्ट पीछे हम लोग का मकान है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया है उस चीज़ को रोकने का। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, बिस्किट का पैकेट, कपड़े पसार देते हैं और पूरा गंदगी फैला करके रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इस एरिया में हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है DM के और यहाँ के प्रशासन के द्वारा। खासकर हम बता दें, पुलिसकर्मी भी अब थोड़ा शांत हो गए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो बड़े बड़े सुर्खियों में खबर बनता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए छोटा बच्चे का स्कूल है ये, इसमें बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए। इसका बड़ा ब्रांच सारा मोहनपुर में है, वो गांव और शहर से दूर है, वहाँ नहीं ले जाकर के इंटेंशनली हम लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पर खोला गया है क्वारंटाइन सेंटर। मकान बिल्कुल फटा हुआ है, माहौल से बिल्कुल मकान फटा हुआ है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इसके लिए अथॉरिटी पहले मिला होगा कि इसमें खोलना है, यहाँ के निर्देशक को बोला गया होगा, क्या बोला? ऑप्शन था ना, ऑप्शन था, आपके पास ऑप्शन था। सारा मोहनपुर में इनका बड़ा ब्रांच है, वहाँ पर 5000 पेशेंट रह सकता है, पार्किंग भी है, अब शहर और गांव दोनों से जस्ट बगल में बहुउद्देशीय भवन है, वहाँ नहीं ले जाकर यहाँ रखने का क्या हुआ? मोहल्ला वाले को परेशान करना। डायरेक्टर से बात किए हैं तो उनका कहना है कि बाय प्रेशर हमको ये सेंटर लिया गया है। बाय प्रेशर क्या सरकारी संस्था कम पड़ गई है शहर में? अच्छा, यहाँ पर किन किन लोग का रखा जाए? बस से आए हैं, बस वालों को, या जो बाहर से आए हैं प्रवासी, उनके लिए? बाहर से जो आते हैं उनके लिए है। प्रवासी अभी पता नहीं कितना है, लेकिन इसी में से तो निकलते। अगर 500 को हम ठहराते हैं तो अगर उसमें से 5 भी निकल गया पॉजिटिव तो क्या हाल होगा? बाहर सब घूमता
तो हम बता दें, क्या ये लोग यहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं क्या? आपको देख करके वो लोग चले गए हैं भीतर, नहीं तो अंदर बाहर में थे। शाम में लोग मार्केट में निकलते हैं, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। बाहर निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कोई जांच का कुछ नहीं, कोई कोई जांच नहीं हो रहा, बस खाना पूर्ति हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी को यहाँ नहीं देखा। खाना पूर्ति किया जा रहा है और कहीं कोई जांच नहीं। निकल के कहाँ चले जाते हैं? ये सब मार्केट जाते हैं, घूमते हैं, तो ये तो गलत है। तो आपने देखा क्वारंटाइन सेंटर का हाल, और हम बता दें मीडिया को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाने की मनाही की गई है, इसलिए कि वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है, वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर में हमें आश्चर्य लगता है आज इसी नीतीश सरकार को कितनी बदनामी हो रही है। मधुबनी में खाने में कमी को लेकर के हर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, खाना फेंका जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर बनाकर जिन प्रवासियों को नीतीश सरकार ने सम्मान देने का प्रयास किया, स्टेशन पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे कि मिथिला की धरती पर आपका स्वागत है, और आज इसी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, आसपास मोहल्ले के लोगों में भी आक्रोश है कि जिनको क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाना चाहता, जहां बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, ऐसे जगह पर बना करके निश्चित तौर पर यहाँ के आसपास मोहल्ले वासियों की परेशानी के और दर्द को समझना पड़ेगा, वरना इस तरह जो क्वारंटाइन क्या कर रहे हैं? अगर ये अति शीघ्र नहीं सॉल्व किया गया तो हम लोग अपने लेवल पर रोड पर उतर जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर हटाने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बताइए भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नहीं होगा। तो देखिए हेरो, हम MLSM कॉलेज के सामने हैं और हम आपको ले चलते हैं MLSM कॉलेज का भी दृश्य दिखाएंगे। देखिए कितनी बसें हैं यहाँ पर लगी हुई, और ये सारी बसें हैं उन लोगों के लिए जो ट्रेन से उतरते हैं, और ट्रेन से उतरने के बाद इनको MLSM कॉलेज में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से उनके घरों पर मजिस्ट्रेट भी हैं, और जो हर एक जिले से बस आए हुए हैं, उस बसों के सहारे इन लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन ये भी आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर से बाहर कैसे निकल जा रहे हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में जो खाना दिए जा रहे हैं उस पर उंगलियां उठाई जा रही है। कब निकलो सब बताइए। अब ये गए तुरंत गया, 2 मिनट नहीं हुआ सर। कहाँ गए थे? चप्पल लाने गए, तो अंदर से कैसे निकल गए? कोई बताया नहीं कि नहीं निकलना है, दोबारा चला गए थे लाने के लिए। भूल हो गए यार, नहीं जाएंगे आप दोनों सामान लाने के लिए। क्या खरीदे थे? हाँ जी, क्या खरीदे हो? चप्पल। यहाँ चप्पल नहीं मिला था? चप्पल नहीं, यहाँ पर नहीं मिला था दुकान मैंने अंदर में क्या क्या मिला तुमको? चप्पल नहीं मिला था, दोबारा गए यहाँ पर। क्या है, कहाँ गए थे? चप्पल लाने। ये क्वारंटाइन अंदर सेंटर से में कैसे है। निकल गए बाहर क्वारंटाइन सेंटर से? कौन जाने का इजाजत दिया तुमको यहाँ से निकलने का? नहीं निकले सर। हाँ? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? जलंधर रास्ता जाना कहाँ है? यहाँ हुआ है ना। हाँ? घर कहाँ है? घर तार जी साहब, जी साहब है। कितना आदमी हो इसमें? इसमें बहुत आदमी है। सब निकल रहा बाहर? नहीं। कि खाली तुम ही निकले हो? तुम 2 आदमी निकले हो, अब तो नहीं ऐसा ही सब निकलता होगा ना जी। मार्केट से आ रहा है, चप्पल खरीद के मार्केट से आ रहा है, इसके हाथ में थैला भी है। आखिर ये लोग आए क्यों हैं बिहार? क्यों परेशान कर रहे हैं बिहार के लोगों को, यहाँ की जनता को? देखिए किस तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और गेट, ये MLSM कॉलेज का गेट है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बसें लगी हुई है, और इन बसों के सहारे उन लोगों को घर भेजना है। और ये चूंकि देखिए किस तरह यहाँ पर जो गंदगियाँ फैलाई जा रही हैं, और खासकर बता दें यहाँ पर प्रशासन भी तैनात है, प्रशासन भी है, लेकिन इस यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम करने से खासकर ये बाहर निकल जा रही है, सबसे बड़ी चिंता का विषय। देखिए इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे, देखिए बाहर लोग हैं, इन लोगों को देखिए ये कंडीशन है, ये सोशल डिस्टेंस को किया जा रहा है, ये सोशल डिस्टेंस को देखिए किस तरह ये लोग कर रहे हैं। ये है दरभंगा के हालात, और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इन गाड़ियों के सहारे आज इन गाड़ियों के सारे लोगों को घर पर पहुंचाया जा रहा है। और हम बता दें ये काफी दर्दनाक स्थिति है। देखिए पूरे मोहल्ले वासी आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह मोहल्ले में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और लोग बाहर निकल जा रहे हैं, मोहल्ले में गंदगियां पसारी जा रही है, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध।
स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।